Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, today we are going to discuss the exercise of poem The World is Too Much With Us, which is written by William Wordsworth. And in this exercise, we will try to discuss the participles, present participle and past participle. डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हमारी एक्सरसाइज में जो ए एक्सरसाइज है वो यूज़ ऑफ वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एज पार्टिसिपल्स इन द ब्लैंक्स. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज पार्टिसिपल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं. इंग्लिश लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स जो है सिंप्लीफाई की है और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है. इसके अंदर जो वोकेबलरी है उसको उन्होंने कंसाइज किया है, प्रिसाइज किया है. वो इस तरह से कि एक ही वर्ड होगा उसको वो मल्टीपल वेज में इस्तेमाल करते हैं. एक ही वर्ड होता है जिसको वो कभी ज़रूरत पड़े तो वर्ब बना लेते हैं और उसी वर्ड को जब सेंटेंस में ज़रूरत पड़े तो वो एडजेक्टिव बना लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्ब की जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं जिसमें हम कहते हैं जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है गो, उसकी एस फॉर्म होती है गोज़, फिर उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, फिर उसकी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है गॉन, उसकी थर्ड फॉर्म होती है. इसी तरह डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको हम सेंटेंसेस में मल्टीपल वेज में इस्तेमाल करते हैं. एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं प्योरली, और दूसरा हम ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको हम एज एन एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. पहली जो एक्सरसाइज है इसमें उन्होंने पैरेंथेसिस में वर्ब्स दिए हुए थे जिनको हमने पार्टिसिपल्स में कन्वर्ट करना था. तो पार्टिसिपल्स डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है. अब ये जो वेटिंग वर्ड है, वेट, पैरेंथेसिस में जो वर्ड गिवन था यहाँ पे वो था WAIT, वेट. वेटेड, अगर इसको हम कहेंगे वेटेड और वेटिंग, ये दोनों वर्ड्स जो है ये एज अ प्योर वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी एज अ प्योर वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरा ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होगा. ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, वर्ब भी होगा और एडजेक्टिव भी. इन सेंटेंसेस यहाँ पे आप देखें ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में हमने इनको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इस्तेमाल किया है लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गए हैं. कैसे आप देखें, अ वेटिंग बॉय, इसमें जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये यहाँ पे प्योर वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पे ये जो वेटिंग है ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, जो कि एक नाउन है. नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं. नेक्स्ट देखें, इसी तरह एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी की जो है नौयत क्या है, बोरिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी की क्वालिटी हम बयान कर रहे हैं. तो ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये यहाँ पे स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है डियर स्टूडेंट्स उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ब्रेकिंग कार, ठीक है, एडजेक्टिव. अ न्यू कार, अ ब्लैक कार, ठीक है, प्योर एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रेकिंग, लेकिन यहाँ पे इस कार को क्वालिफाई कर रहा है ये आपका वर्ड. आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब है लेकिन इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, सो दिस इज पार्टिसिपल. और ये जो आईएनजी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती है डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. और जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको अगर हम एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. इसी तरह देखें द फॉरगेटिंग पिज्जा, ठीक है, पिज्जा, द डिलीशियस पिज्जा, प्योर एडजेक्टिव. लेकिन फॉरगेटिंग पिज्जा जो भूल चुके हैं, जिसका किसी ने वादा किया है और वो हम भूले हुए हैं, तो द फॉरगेटिंग पिज्जा. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स देखें कि द
वर्किंग फादर, ठीक है। अब फादर की क्वालिटी क्या है, पार्टिसिपल हमने इस्तेमाल किया वर्किंग के, वो कोई जॉब जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो ये इस फादर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह आई सॉ हिम गोइंग, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चा समझता है कि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हालांकि इस सेंटेंस का जो वर्ब है, मेन वर्ब है, पहले उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है देखें, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, सॉ इस सेंटेंस का वर्ब है, मेन वर्ब सॉ है, और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है। अब जो हिम है उसकी क्वालिटी है आई सॉ हिम, कैसे, गोइंग, कि वो जा रहा था, तो उस हिम की क्वालिटी जो है वो गोइंग जो है वो बयान कर रहा है, तो यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल हमने इसको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, द रिपेयरिंग कंप्यूटर, ठीक है, द ब्रांड न्यू कंप्यूटर, प्योर एडजेक्टिव, रिपेयरिंग कंप्यूटर जिसको आप रिपेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कंप्यूटर को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट द टॉकिंग स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नॉइजी स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद आप टॉकिंग के जरिए उसको क्वालिटी बता रहे हैं, बोलता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक्साइटिंग फैंस, कि कहीं पे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो वहाँ पे फैंस जो हैं उसके जो मद्दा हैं उसके चाहने वाले बड़े एक्साइटिंग हैं, एक्साइटिंग फैंस को नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद वर्ब आता है, हालांकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये द गर्ल लिविंग गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पार्टिसिपल है, ये प्योर वर्ब नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, व्हेन वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब एज एन एडजेक्टिव, दे आर नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज ए थी, इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने की कोशिश की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड, और पार्टिसिपल्स को मजीद जो है एलेबोरेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आपकी एक्सरसाइज भी है इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में से जो भी सूटेबल है उसको हमने यूज करना है। एज आई हैव टोल्ड यू के आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब जब यूज होगी एज एन एडजेक्टिव तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर यूज होगी एज एन एडजेक्टिव तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगी। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंगली पैरेंथेसिस में जो है वो वर्ब्स दिए हुए। तो ही सॉ हिज फ्रेंड गो आउट विद मुराद, गोइंग या सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है, वेंट आउट नहीं होगा, गोइंग। तो यहां पे अगर आपने पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है तो गोइंग आउट विद मुराद। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स देखें, आयान हर्ट हिज लेग डूइंग कराटे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा यहां पे। फिर द पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट आर फ्रेंडली, ये ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, वॉकिंग, द पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट आर वेरी फ्रेंडली। अब इस सेंटेंस में देखें जो वर्ब है वो ये आर है, जो कि हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंक कर रहा है। और यहाँ पे द पीपल वॉकिंग जो है ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये पीपल की क्वालिटी, पीपल नाउन है, कलेक्टिव नाउन, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने इसको इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, आई हर्ड माई मदर टॉकिंग ऑन द फोन, टॉक है तो उसको हम टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। द पीपल ड्रोव ऑफ इन अ डैश कार, अब यहाँ पे इन अ स्टीलिंग कार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इन अ स्टोलन कार। यहाँ पे आप देखें कि he has used the second form of the verb as an adjective, तो ये आपका past participle है। ये कौन सा है? ये आपका past participle आ गया। While rest of the examples, the above examples, they are related to present participle. Next dear students, again हमने अब पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया था, अब हमने पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। पैरेंथेसिस में रिपेयर, स्टील, फैसिनेट, बोर, कंफ्यूज, फॉरगेट, डिसअपॉइंट, स्वैप,
वरी, अम्यूज वर्ड्स गिवन थे, उनको मैंने सेकंड फॉर्म्स जो है वो कन्वर्ट किए और आप देखें कि कैसे वो क्वालिफाई कर रहे हैं एंड व्हाई दे आर पास्ट पार्टिसिपल। देखें जी, रिपेयर, रिपेयर्ड वॉचेस, ठीक है, वॉचेस नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है रिपेयर्ड। तो ये अब हमारे ये सारे जो हैं वो पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी पास्ट पार्टिसिपल्स की एग्जाम्पल्स हैं। स्टोलन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की क्वालिटी क्या है? स्टोलन, चोरी हुए हुए हैं। नेक्स्ट है जी फैसिनेटेड फैंस, ठीक है, इसी तरह बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कंफ्यूज्ड बॉयज, ठीक है, ये बॉयज की क्वालिटी है। ये सारे देखें, ये सारे आपके नाउन्स हैं और ये सारे आपके जो हैं वो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं और ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। फॉरगॉटन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की क्वालिटी है, ठीक है, भूली हुई कोई छतरी। फिर नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड गर्ल्स, गर्ल्स की क्वालिटी है डिसअपॉइंटेड, नाउमीदी। फिर स्वैप्ड कॉमिक्स, ठीक है, स्वैप्ड के ना इंटरचेंज, एक्सचेंज, कॉमिक्स मीन्स के लतीफ़े या गपशप जो है वो फनी गॉसिप्स का एक्सचेंज। फिर वरीड डॉक्टर्स, फिर अम्यूज्ड क्वींस। तो ये आप सारी एग्जांपल्स देखें, दे आर दी एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स। जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। यही जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिर सेंटेंस में जब आप यूज़ करते हैं एज अ वर्ब तो वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एज अ एडजेक्टिव के तौर पर भी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं इनको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ये इसकी आप कहना डेफिनेशन है कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको हम एज एन एडजेक्टिव जब इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की कुछ और एग्जांपल्स उसमें देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक एक्सरसाइज लास्ट गिवन है जिसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है एज एन एडजेक्टिव। देखें जी, डॉग्स, डॉग्स की क्वालिटी है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो बार्किंग डॉग्स, डॉग्स की क्वालिटी है। इसी तरह नेक्स्ट है जी प्लेइंग चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन की क्वालिटी है कि वो खेलते हुए बच्चे। फिर स्क्रीमिंग गर्ल्स, ठीक है, इसी तरह फाइटिंग कव बॉयज, कव बॉयज की जो क्वालिटी है दे आर फाइटिंग, बुल फाइटिंग जो है वो एक एक्टिविटी है, एक गेम है प्रॉपर जो वो जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स स्विमिंग डक्स, डक्स की क्वालिटी है कि वो स्विम कर रही हैं। तैरती हुई बतखें, तो ये एक आप कह लें कि उर्दू में क्लू भी है, ती हुई, ता हुआ आ जाता है, तैरती हुई, ठीक है, तो जब ये आ जाए क्लू तो आप समझ लें कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, नेक्स्ट है जी क्राइंग बेबीज, रोते हुए बच्चे। फिर रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ठीक है, इसी तरह सिंगिंग टीचर्स, गाते हुए उस्ताद। फिर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी फॉलिंग लीव्स, झड़ते हुए पत्ते। और लास्ट में है लाइंग पीपल, ठीक है, इसमें वो जो रूल है वो एप्लीकेबल ते हुए का सेंस नहीं बन रही है। दे विल बी बिफोर द नाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रही हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का जो आइडिया है उसको क्लियर करना है। बोर्ड में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, यू आर सपोज टू क्लियरिफाई द आइडिया ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और उसमें आप देखेंगे कि अगर वो एज अ प्योर वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही कहेंगे, और अगर वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल बोलेंगे। This is all for today's lecture, dear students. Hope so you have understood the idea of participles. God bless you all. Thank you so much.